वाह, क्या आईपीओ है। प्रदीप सर, जरा अपनी आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी आप तैयार कर लीजिए। बड़ी फेमस स्ट्रैटेजी है आपकी आईपीओ हाई। शिप रॉकेट की लिस्टिंग हुई है, धमाकेदार लिस्टिंग है सर। 131 रुपये के भाव पर एनएसई पर यह लिस्ट हुआ है। 35% का प्रीमियम है। 97 रुपीज़ का प्राइस था और 131 पे ये लिस्ट हुआ। ग्रे मार्केट मान रहा था कि 134 के आसपास की लिस्टिंग होगी, 144 तक भी गया ये। और आप देखेंगे तो इस स्टॉक में आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिखा है। तो 144 पर हाई लगाने के बाद अभी भी 138 के आसपास का लेवल है। 42% पैसा बन रहा है सर इस शेयर में अभी भी। तो एडवाइजेबल है कि थोड़ा पैसा लिया जाए, क्योंकि रिस्पांस बहुत शानदार था। 99 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था, या इसमें बने रहें, पैसा और एक्सटेंड हो सकती है ये गेंस जो बन रहे हैं। जी हाँ, अगर हम संदीप जी देखेंगे बिजनेस मॉडल एकदम सॉलिड है और जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा था एग्जैक्टली बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन हुआ। बहुत सारे लोगों को भी नहीं मिला क्योंकि इतना ज़्यादा क्रेज था एक पर्टिकुलर आईपीओ को लेके। अगर हम देखेंगे अभी लिस्टिंग के बाद, देखिए जनरली दो ही मैं चीज़ देखता हूँ। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे तो आपको आज ही आज जो है एक बार एग्जिट प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना चाहिए। मतलब नेक्स्ट दिन से एक क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि क्या करें। अगर आप आज नहीं बेच रहे और अगर आप कल तक हो, परसों तक हो, सो आई विल कंसिडर यू आर लाइक ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोच रहे हो। सो डेफिनेटली ये जो हमारा स्ट्रैटेजी है ये है बेसिकली आईपीओ हाई क्लोजिंग। अभी इसके लिए ना आज का दिन का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का दिन मान लीजिए 138 से लेके 140 145, आज दोपहर से पहले पहले एक बार अगर फिर से 148 150 के आसपास का एक हाई लगाता है, और अगर कल और परसों नेक्स्ट 2 से 3 दिन 150 के ऊपर सस्टेन रहता है, तब जाके हम ये मानेंगे कहीं ना कहीं इसके अंदर जो बायर्स है और ज्यादा आ रहा है, लोग और ज्यादा इंटरेस्टेड है, लोग माल को बेच नहीं रहा है, कहीं ना कहीं इसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ आपको टेक्निकली आते हुए दिखाई देंगे। सो मुझे लगता है कि अभी के हिसाब से आप एक छोटा सा आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर्स हैं बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। आज के क्लोजिंग अगर आज के डे हाई एंड इसके ऊपर होती है और उसके बाद हायर हाई सस्टेन होती है, तो आज का जो डे लो है इसको हम एक स्टॉप लॉस मान के ट्रेल करते जाएंगे। ऐसा हमने लास्ट 6-8 महीने में जितने भी स्टॉक्स में किया है, ओवरऑल 60-70% से भी ज़्यादा स्टॉक्स में बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी काम करता है। आप भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में ऐसे स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। रिसेंटली एसबीआई फंड मैनेजमेंट से लेके जितने भी दूध ट्रांसफार्मर जितने भी स्टॉक्स लिस्टिंग हुआ है, सभी स्टॉक्स में हम यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर हम देखा जाए तो लिस्टिंग इन अच्छा हुआ। तो जनरली एक 3-4 दिन 5 दिन का क्रेज रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप एज ए इन्वेस्टर से तो डेफिनेटली आपको मुझे लगता है कि अभी तो बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आप 115 के आसपास इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, क्योंकि मार्केट है कभी भी नीचे आ सकता है। तो 115 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एंड जो स्ट्रैटेजी है ये आज का डे हाई के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद 1-2 दिन आपको बेस बनने के लिए वेट करके देखना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 115 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप निवेशक हैं तो बने रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं या आपको लगता है कि और अपसाइड आ सकती है तो ये आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया है तो आप बुक कर लीजिए। आपका भी यही व्यू है रचित सर? सर देखिए, क्लियरली जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, अगर आपने इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पे लेके रखा हुआ है तो बनी रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोपोजिशन अच्छा लगता है। इस तरीके से बने रहिएगा कि जस्ट लाइक फिजिक्स वाला या लेंस कार्ट, अगर आपको लोअर लेवल पे कहीं देखने को मिलेगा तो और हम पोजीशन बनाएंगे। अगर आपने इसको लिस्टिंग गेन्स के लिए खरीदा था तो पार्शियल प्रॉफिट यहाँ बुक करिए। पार्शियल प्रॉफिट 148 158 लेवल 150 लेवल्स तक आता है, और देखिए कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। जो आप यहाँ बेचने के बाद अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं उसके लिए एक स्टॉप लॉस भी निकल के आ रहा है 130 रुपए का। 130 रुपए के नीचे अगर आज जाए तो हाथ के हाथ इसको देके फ्री हो जाइएगा। तो यस, इफ इट इज अ लिस्टिंग गेन, स्टिक टू योर डिसिप्लिन एंड बुक प्रॉफिट्स। ठीक है, दूसरा नाम है बिहारी लाल इंजीनियरिंग का। बहुत ही शानदार मूव है। जितना अच्छा हमने शिप रॉकेट की लिस्टिंग देखी है उससे कहीं दमदार लिस्टिंग बिहारी लाल इंजीनियरिंग की हुई है। इसमें रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला था। 108 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था। एनएसई पर देखें तो ये शेयर 465 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि 63% से ज़्यादा का प्रीमियम है जिस पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ। 285 रुपये का इसका इशू प्राइस था। ग्रे मार्केट के हिसाब से 418 पर लिस्टिंग होनी थी, 465 का इसने लेवल खुलते ही दिखाया और 529 रुपये तक ये स्टॉक जा चुका है। पहले ही दिन 77% से ज़्यादा के गेंस अभी भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। 505 रुपये के आसपास का भाव मुझे एनएसई के पेज पर दिख रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त मूव देखने को मिला। देखिए अभी भी 77% के गेंस बन रहे हैं। प्रदीप सर ले लें या अभी रुकें, इसमें और भी दमखम है, डबल हो जाएगा पैसा?
संदीप जी, ये ना बहुत ही थोड़ा टफ सिचुएशन है, क्योंकि आप देखेंगे 458 के आसपास का लो करने के बाद अभी 503 के आसपास है। 76% का ऑलरेडी गेन चल रहा है। सो मुझे लगता है कि देखिए, बहुत बढ़िया लिस्टिंग इन है। मैं तो बोलूंगा एक बार यू शुड डेफिनेटली बुक योर प्रॉफिट। और एक चीज ऐसा देखा जाए तो क्या है, रिसेंटली अगर हम लो देखेंगे 458 का लो, उसके बाद तुरंत ऊपर आ जाना, तो कहीं ना कहीं इसमें तो स्ट्रेंथ है, बायर्स है। लेकिन इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। बस लिस्टिंग हुआ है आज ही, और तुरंत कोई डिसीजन अगर आप लेना चाहते हो तो आपको, मैं तो ऐसे केसेस में डे लो पे ही स्टॉप लॉस मेंटेन करता हूँ। लेकिन डे लो थोड़ा ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस हो जा रहा है, और 458। अब देखिए, अगर आपके हिसाब से 458 आप उतना रिस्क थोड़ा बहुत लेके जाएंगे, तो डेफिनेटली डे लो पे एक स्टॉप लॉस लगा के मैं होल्ड करना पसंद करूंगा। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में समटाइम हमने देखा है कि डे लो नहीं हिट होता है, कंटिन्यूअसली हायर हाई भी देखने को मिलता है। तो डे लो पे मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस एंड बिल्कुल बने रहिए। और जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, तो लिस्टिंग इन हो रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड बुक योर प्रॉफिट। 458 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इतना लंबा तो ज़रूर आप इसको होल्ड कीजिए। हो सकता है गेंस और ऊपर जाते हुए देखें, लेकिन 77% एक ही दिन में बन रहा है, ज़रूर बुक कर लेना चाहिए अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया। आपकी भी यही राय है रचित सर? हाँ सर, बिल्कुल। देखिए, अभी लिस्टिंग हुई थी तो हम किसी और प्लेटफॉर्म पे थे, हायर लेवल पे भी हमने ये बात कही थी, अभी भी हम ये बात कह रहे हैं। पार्शियल प्रॉफिट 50% ऑफ द पोजीशन, अगर लिस्टिंग गेन है, बुक करिए। और 548 रुपए तक का एक और लेवल है जो आपको आज देखने को मिल सकता है, वहां पे पूरा पोजीशन बुक कर लीजिएगा। अगर स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, 478 का स्टॉप लॉस होगा, तो 50% यहाँ बुक करिए। जो आप 548 रुपए के लिए रख रहे हैं, उतनी ही क्वांटिटी को 478 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करिएगा। या तो 548 में बिक जाएगा या 478 में बिक जाएगा। यू आर डन विद योर लिस्टिंग गेन्स, कैरी फॉरवर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखा था, उनको मैं एक चीज बोल देता हूँ कि अगर 548 लेवल्स तक आता हुआ दिखे, यू आर गेटिंग हैंडसम मनी। और होता क्या है ना सर, हमारे साथ प्रॉब्लम यही होती है कि हम नोशनल प्रॉफिट में रह जाते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो भाई साहब, जिन्होंने शॉर्ट टू मीडियम टर्म या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, उनको भी कर लेना चाहिए। क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड जब एंकर बुक अनलॉकिंग होगी और सारी चीजें होंगी, तो लोअर लेवल पे देखने को मिलेगा। यू आर गेटिंग गुड रिटर्न्स, डोंट शाई अवे। अनटिल रियलाइज्ड वो नोशनल ही है, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बुक करेंगे तभी वो रियलाइज़ होगा, वरना वो नोशनल ही रहेगा। तो ज़रूर करना चाहिए, भले ही आपका नज़रिया लंबा है, लेकिन एक ही दिन में 77% बन रहा है, तो आपको ज़रूर बुक करना चाहिए। और 548 आ जाए तो पूरा ही आप बुक कर लेना चाहिए आपको। ये राय फिलहाल निकल के आ रही है। मिल्की मिस्ट देखिए प्रदीप सर, आप आईपीओस को तो ट्रैक नहीं करते, लेकिन लिस्टिंग हो गई, 2 दिन का इतिहास है, मैं जानता हूँ आपके पास डेटा कम है, लेकिन कल सर्किट लगा था, कल 30% का रिटर्न था इशू प्राइस के मुकाबले, आज फिर से 10% का सर्किट लग गया। कल हमारे साथ महेश जी थे, जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, कह रहे थे कि इसको आप 165 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 220 के लिए होल्ड कीजिए। सर अगर 35 पैसे का ग्रेस दे देना तो उनका टारगेट आ गया है, तो हमारी तरफ से तो ग्रेस है पूरी तरह से। 199.65 का लेवल है सर, दूसरा सर्किट लग गया है इसमें। क्या करें मिल्की मिस्ट में, जिन्होंने रखा है एक दिन भी होल्ड कर लिया है, अब बुक कर लें या अब दूसरा सर्किट लगा है तो और ऊपर जा सकता है अभी? देखिए सर, ऐसे स्टॉक्स में प्रॉब्लम क्या होता है, कल सर्किट था, आज सर्किट है, ऐसे और 2-3 दिन सर्किट रहेंगे। अब आप सोचेंगे आप होल्ड पे रहेंगे, नेक्स्ट लोअर सर्किट लग जाएंगे, आप बेच नहीं पाएंगे। तो ये एक इन्वेस्टर को देखना है। क्या आप एक इन्वेस्टर है, तो मैं बोलूंगा जो मेरा स्ट्रैटेजी है, एज पर द माई स्ट्रैटेजी, यहाँ पे 164.50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। लेकिन अगर आप कल आज और 1-2 दिन तक ये रैली, हो सकता है और 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन तक चले, लेकिन उसके बाद जब भी लोअर सर्किट लगेगा, आप बेचने का मौका नहीं मिलेगा। ये भी हमने बहुत बात देखा है ऐसा। तो उस हिसाब से आप एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, और 50% बुक योर प्रॉफिट एंड 50% आप बने रहिए स्टॉक के साथ। मुझे लगता है कि ऐसे करके आप आपके रिस्क को थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। और स्टॉप लॉस फिक्स्ड है 164.50, यहाँ पे क्लियर कट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं रचित सर? सर मैं तो प्रोडक्ट लाइनअप देख रहा था, मतलब बिल्कुल। आई डोंट नो आई शुड पुट लाइक दिस: पनीर, चीज कर्ड, आइसक्रीम, घी, बटर, योगर्ट पाउडर, खोआ। सर 122%, 122 का पी क्यों दूंगा मैं इसको? सवाल मेरा ये है कि इसमें पनीर में क्या है ऐसा जो बेचारा डोडला नहीं बेच पा रहा है, या और सारे जो ये हेरिटेज वगैरह जो बेचारे 20-25 के पी पे चल रहे इनका हैं। ना सर, इनका कोई योगर्ट बहुत फेमस है। अरे सर,
कितना दही बेच लेंगे जो 122 का पी दूंगा, डोंट टेक अदरवाइज, मतलब दूध नहीं, आई दही का ही काम अंडरस्टैंड, है ना। आई अंडरस्टैंड द पॉइंट दे ट्राइंग टू मेक, वो समझ आ रही है सर सर। काम तो वही है ना, वरुण जी मतलब भी चाहे गाय का होगा दूध, भैंस का होगा, उसी से पनीर बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कहीं और से कुछ आप कुछ कर रहे हो इसमें। तो आई बिलीव कि ये जो है ना, मार्केट का फ्रेंजी अलग हो जाता है सर। हम लोग क्या है कि एक बार बस फॉर द सेक ऑफ इट, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे को लेटली हाई पी मल्टीपल का जो मेरा एक भूत था ना, वो खत्म होता हुआ दिख गया न्यू एज बिजनेसेस के कारण। Yes, new age businesses command good high P multiple. This is not a new age business. दूध दही तो बेच रहे हो आप, बाकी सब भी तो वही कर रहे हैं। साउथ इंडिया में आपकी प्रेजेंस अच्छी है, पनीर आपका कुछ एक्सक्लूसिव है। अरे 122 का पी मल्टीपल थोड़ दो दूंगा। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि आपने अगर इसको अप्लाई किया था लिस्टिंग गेन्स के लिए, तो भाई साहब आंख मीच के बुक कर लीजिए, कहीं और पैसा लगाएंगे। क्योंकि अभी जैसे स्टार्टिंग में प्रदीप भाई बोल रहे थे ना, ये सेलर सर्किट लगा फिर क्या करेंगे। सो वी होना रियली वही है, नीड टू, होना वही है हाँ। सर, डर यही रहता है ऐसे स्टॉक्स में। तो आप क्या है ना कि सिर्फ आप ये सोचेंगे नहीं नहीं एवरीथिंग इज गुड। अच्छा, ये बोलना बड़ा आसान होता है कि हाँ हाँ साहब आप तो स्टॉप लॉस लगा के चलो, आपका स्टॉप लॉस ही कंक्लूड नहीं होगा। गैप डाउन ओपनिंग कर दी, सेलर सर्किट लग गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, सारे काम खत्म हो गए। आप तो भाई साहब प्रॉफिट बुक करिए, दिमाग मत लगाइए। अगर मैं कहता हूं आपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी ले रखा है, तब भी 122 के पीई मल्टीपल पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 50% होल्डिंग ऑफलोड कर दीजिए। बाकी देखेंगे, सही होना गलत होना सब एक अलग बात है, बट मुझे 122 का पीई मल्टीपल दूध दही पनीर में नहीं दिखता। बिल्कुल, 140 रुपये का इशू प्राइस है, 200 रुपये का प्राइस हो गया और 43% का गेन आपको हो रहा है अगर आपने इशू प्राइस से होल्ड किया है, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो 43% मुनाफा 2 दिन में मिल रहा है। भाई अगर आप बिहारी लाल जी से कंपेयर करेंगे तो उतना तो रिटर्न नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है 43% 2 ही दिन में आपको मिल रहा है, ज़रूर बुक कर लेना चाहिए। होल्ड करेंगे तो स्टॉप लॉस लगाइए, वो स्टॉप लॉस आप लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे अगर नीचे के सर्किट लगने लगे, अगर ऐसी आशंका है, क्योंकि सर्किट टू सर्किट चल रहा है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रख के चलिए। रचित सर, जो बाकी बचे हुए आईपीओ हैं, जैसे आप 2 आईपीओ आज आखिरी दिन है, जिसमें एक तो ललिता ज्वेलर्स है, ज्वेलरी है, और दूसरा ये होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स, इन दोनों का आखिरी दिन है। ललिता ज्वेलरी को तो बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है सर, दूसरे दिन तक देखें तो 3 गुना से ज़्यादा ही सब्सक्राइब हो चुका है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी शानदार है, 20% के आसपास का। हालांकि कुछ वैसा रिस्पांस होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क को नहीं मिल रहा है, महज 1 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम है सर, और दूसरे दिन तक आप देखें तो 0.25 टाइम्स भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया। ये आखिरी दिन है दोनों का सर कैसे स्ट्रैटेजाइज करें? सर मैं शुरू से एक बीमारी से ग्रस्त हूँ, मुझे ज्वेलरी स्टॉक समझ में नहीं आते। तो क्लियरली ललिता ज्वेलरी या आप कोई भी ज्वेलरी स्टॉक बोल दीजिए, और आई हैव बीन बीटन डाउन। एक और भी है, हाँ, शंकेश ज्वेलर सर, वो भी खुला हुआ है, उसका दूसरा दिन है। हाँ, मेरे को अच्छे ही नहीं लगते सर। मैं ज्वेलरी बिजनेस में अगर आप लिस्टिंग की बात करेंगे ना, मैं बोलूंगा आप या पैसा लगाने की बात करेंगे, मैं टाइटन के अलावा किसी में नहीं लगाता। मुझे अच्छे नहीं लगते ये, और मुझे क्लियर केस, मतलब मेरे कवरेज में भी नहीं है। मेरे से अगर मेरे क्लाइंट पूछते हैं तो मैं क्लियरली मना करता हूँ, मुझे बिजनेस अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा। होराइजन भी सर इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, आई एम कंप्लीटली स्टेइंग अवे। मगर हाँ, अगर आपको और किसी एक्सपर्ट की बात अच्छी लग रही हो ललिता ज्वेलरी में, और अगर आपको लिस्टिंग गेन्स का लग रहा हो, तो डेफिनेटली आप पैसे लगाएं। फॉर मी, आई एम डेडली अगेंस्ट, डेडली मतलब कुछ भी हो जाएगा, ज्वेलरी स्टॉक में पैसा नहीं डाल। ठीक है, सनशाइन पिक्चर्स में क्या करें? इसमें भी ग्रे मार्केट बहुत उत्साहित है सर, 22-23% के आसपास का प्रीमियम है इसमें। इसमें दूसरा दिन है और पहले दिन देखें तो 4 गुना से ज़्यादा का रिस्पांस है। स्पेशली आप एनआईए का पोर्शन देखिए, जो कि लिस्टिंग गेन के लिए ज़्यादातर आईपीओस को अप्रोच करते हैं, 6 गुना से ज़्यादा इनकी कैटेगरी भर चुकी है सर। क्या करें? 80 रुपये के आसपास का प्रीमियम दिख रहा है ग्रे मार्केट में, पैसा लगाना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए? सर ये कंटेंट क्रिएशन, डेवलपमेंट और इन सब चीजों में है। अब सर इनका क्या होता है ना, मतलब इनका बड़ा मुश्किल बिजनेस है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप एक चीज समझे कि पिक्चर हिट हो गई तो रेवेन्यूज आ गए, नहीं हुई तो लंबे चले गए। लिस्टिंग गेन्स के लिए करना है तो कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ ऐसे बिजनेस में बस। ठीक है, आखिरी नाम है सर गाजा ऑल्टरनेटिव एसेट का, जिसे हम गाजा कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। आज ही ये आईपीओ खुला है, इसमें पैसा लगाना चाहिए? ग्रे मार्केट कह रहा है कि 30 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिल जाएगा, 19% के आसपास के गेंस मिल जाएंगे लिस्टिंग पर। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? सर माफी चाहूंगा, इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आई विल नॉट बी द राइट पर्सन, मैं पढ़ाई करके नहीं आया। ठीक है, ओके, तो आईपीओ वाला सेगमेंट हम फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है!